हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को डिस्कवरी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में साइंस के कुछ क्वेश्चन को सीखने और जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग का प्रथम चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ मौलिक गुण है। निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? तो पदार्थ का मौलिक गुण कौन है? तो पदार्थ का मौलिक गुण हम जानते हैं कि ठोस, द्रव और क्या होता है, गैस होता है। यानी इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पदार्थ का मौलिक गुण क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस होता है। ठीक है। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जायुक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें से सभी तो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा भी होते हैं और दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। मेरा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? तो पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला हम लोग ठोस होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है गैस होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो पदार्थ का गुण कौन नहीं है? तो तरंगधर्य नहीं है, क्योंकि तरंगधर्य साउंड में चलता है, यानी इसमें पदार्थ का यह गुण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? तो किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? तो ठोस को। संपीड्यता का अर्थ होता है दबाना, तो हम सबसे ठोस को कम दबा सकते हैं। ठीक है। संपीड्यता सबसे कम होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होगा? तो निम्न में किसका घनत्व अधिक होगा? तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का होता है। ठीक है। किसी ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तन का ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो वाष्पन की प्रक्रिया से हमें ठंडक होती है, महसूस होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव के क्वथनांक भी घटता है। जैसे जैसे वायु दाब घटते जाता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? घटते जाता है। ठीक है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन होना गैसीकरण कहलाता है। होता है गैसीकरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर ठोस है द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? द्रव्यनांक कहलाता है। ठीक है। पदार्थ के कण को एक साथ बांध कर रखने वाला बल को क्या कहलाता है? तो एक साथ बांध कर रखने वाला बल को अंतराण्विक बल कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की सुगंध चारों ओर हवा में फैलती है क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। विसरण के कारण ही यानी क्या होता है, इत्र की गंध हवाओं में चारों ओर फैल जाता है। निम्न में से कौन पदार्थ है? तो निम्न में से कौन पदार्थ है? तो ठंडा पेय पदार्थ होगा। क्यों? क्योंकि पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाता है। तो गंध किसी में कोई स्थान नहीं होता है, ठंडा में कोई नहीं, प्रेम में कोई नहीं, इसलिए डी जवाब क्या है? बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? तो स्नेह है, जो पदार्थ नहीं है, क्योंकि स्नेह कोई द्रव्यमान कोई भार ही नहीं होता है। किस अवस्था में, नहीं को ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है। निम्न कर है, किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है?
किस अवस्था में अणुओं का ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस में अणुओं का ऊर्जा क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। किस अवस्था में अणु का ऊर्जा सबसे कम होता है? तो सबसे कम किस में होता है? ठोस में। ठीक है। निम्नलिखित में से द्रव में से कौन अनिश्चित होता है? तो कौन अनिश्चित होता है? तो आकार, क्योंकि इसमें आकार किसी भी शेप में हम इसको डाल सकते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ जल का घनत्व के समान होता है। बर्फ जल से हल्का होता है और बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका जवाब क्या होगा? बर्फ क्या होता है? तो जल से हल्का होता है। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में कितना होगा? तो केल्विन में बदलने के लिए हम जानते हैं कि इसमें से जो भी 273 होता है, इसमें हम 100 को जब ऐड कर देंगे 273 होता है 15। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो 373.15 प्राप्त होगा, जो कि इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान इतना है तो सेल्सियस में कितना होगा? तो सेल्सियस में करने के लिए जो तापमान हमको देगा केल्विन में, यानी 673.15, इसमें से हम लोग 273.15 को घटा देंगे तो पूरे कितना आ जाएगा घटाने के बाद? 400, जो कि आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति के कारण क्या है? उपस्थिति के कारण क्या है? तो सौर मंडल का उच्च ताप क्या होता है? उच्च ताप के कारण जो होता है प्लाज्मा की उत्पत्ति के कारण है सौर मंडल में। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े देर से सूखते हैं। गीला कपड़े क्या होता है? तो देर से सूखते हैं क्योंकि उसमें नमी होता है, वह नमी को सूखने की क्षमता उसमें कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग क्या होता है? तो हवादार जगहों पर जो द्रव का जो वाष्पन का वेग होता है वह बढ़ जाता है। इसके कारण कपड़ा क्या हो जाता है? जल्दी सूख जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो पदार्थ सूक्ष्म कणों के बना होता है, ये तो सही है। पदार्थ का कण अंदर गतिशील होती है, भी सही है, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं चुनना है। ठीक है ना। ठोस पदार्थ का द्रव से अधिक होता है और डी का ठोस पदार्थ का शब्द द्रव से अधिक होता है, द्रव से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ क्या होता है? तो तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो आयोडीन यानी नमक को क्या होता है? ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। और एक और क्या होता है? एक होता है कपूर, एक होता है नौसादर। ये सभी को सीधा ठोस से किसमें बदल दिया जाता है? गैस में। ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।